हेलो ट्रेडर्स, I'm सत्यजीत कुमार एंड आप देख रहे हैं ट्रेडर सत्यजीत। तो इवन तो मैंने आज प्रॉफिट में क्लोज किया बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मैंने जो ट्रेड लिया था बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट अच्छा खासा लॉस में था और लॉस रिकवरी के ऑप्शन यूज़ किए जो कि मैं फेवर नहीं करता हूँ खुद के ट्रेडिंग में। बट जो हुआ तो आज का ट्रेड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ कल मैंने क्या बताया। तो मैंने कल आपको बताया था निफ्टी से स्टार्ट करता है। तो निफ्टी ऐसा था, मैंने बोला था कि अगर ये इस रेंज के आसपास खुलेगा दैट इज़ 19,450 के आसपास या फिर 19,400 के ऊपर जब तक रहेगा तो मैं यहाँ पे हम बाइंग देख सकते हैं 400 से 450 के बीच में। एंड टारगेट यहाँ छोटा 100 पॉइंट के लिए, आई एम सॉरी, आई मीन टू से यहाँ टारगेट 50 पॉइंट के लिए हम देख सकते हैं। लास्ट वीडियो को आप चेक कर सकते हैं कि मैंने एग्जैक्टली वैसा बोला था। एंड बट हुआ ये कि मॉर्निंग में ही ये ट्रेड वन टाइम पे आके एंड ऐसा मूव दिखा दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा ऊपर खुलता नीचे जाता है तब यहाँ पे सपोर्ट ले बनाता तब ऊपर जाता, तो मैं वैसा ट्रेड करने में इंटरेस्ट था। तो तुरंत ही एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर तुरंत फटाक से ऊपर चल गया। तो मैं ऐसा ट्रेड नहीं लेता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी बताया था, यहाँ से 120 पॉइंट की अपसाइड आ सकती है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल तो नहीं बताया था, मैंने डायरेक्ट बोला था कि यहाँ से फिर आसपास अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट यहाँ पे लेगा तो मैं यहाँ पे 120 पॉइंट के लिए अपसाइड देख सकता हूँ। तो स्टार्टिंग के दो ये तो 5 मिनट के कैंडल, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट के दो कैंडल्स अच्छे खासे बिहेव किए। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर ये सपोर्ट बिल्ट हो जाता है तो मैं अगर वापस फिर थोड़ा नीचे आएगा तो मैं अपसाइड देखूँगा। वैसा ही मैंने ट्रेड लिया। तो जो सबसे पहला मेरा ट्रेड था ऑर्डर बुक में देखे तो 1034 पे था। मैंने निफ्टी का 19,400 का कॉल बाई किया था 85 के प्राइस पे, जिससे मैंने बहुत देर ट्रेड मेरा निकाल दिया 1150 में 87 के प्राइस में। इवन तो मुझे इस पर मैंने 600 अर्न किया। इवन दो एक टाइम यहाँ पर 10,800 का प्रॉफिट था, मैं बुक नहीं कर पाया बिकॉज वहीं जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसके अपसाइड टारगेट देख रहा था ऑलमोस्ट। अगर ये यहाँ से पार करता तो डे हाई तक लिए। एंड ये भी आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा पैटर्न बना के भी ये जा रहा था बट मैंने बुक नहीं किया। 1034 का कैंडल को हम लोग चेक करते हैं तो लेट अस डिलीट इट। तो 1034 के कैंडल को अगर यहाँ पे चेक करते हैं एग्जैक्ट मैंने ऑलमोस्ट इस लो पे बाय किया। यहाँ पे जब सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था मुझे लगा यहाँ से एक कैंडल अगेन अपसाइड बनाएगा। ये थोड़ा नीचे जाके थोड़ा स्टॉप लॉस लेने के बाद ये फिर अपसाइड गया। एंड यहाँ से टारगेट भी अच्छा दिया, मतलब 470 से सीधे 510 का 40 पॉइंट दिया था। बट ऑप्शन के चार्ट तो और अच्छे मूव किए थे। 19,400 का कॉल था, ये 3 अगस्त का है और मैंने 1034 पे बाई किया था। यहाँ पे मेरा प्राइस था 85, आई एम सॉरी 85 के अराउंड था, जैसे मुझे मैंने 1150 पे 87 पे बेचा। वो भी एक तरह से मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था तो वहाँ तक पहुँचा। तो 1034 पे मैंने इसी कैंडल पे बाई किया था 83 के प्राइस में। इवन तो ये बार स्पॉट के चार्ट में ये लोअर तक गया था बट ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था, आई एम सॉरी। तो उसके बाद फिर ये जैसे ब्रेक किया ये ऑलमोस्ट 120 का हाई 121.4 का है बनाया। उसके बाद ये नीचे गया तो मैं यहाँ पे था। मैंने कल वाली लॉजिक अगर यहाँ पे लगाई होती दैट इज़ 100 के नीचे क्लोजिंग आ गया होता तो मैं समवेयर अराउंड यहीं पे निकल गया होता। ऐसे कैंडल एक बार नीचे जाता तो फिर मैं ऐसे कैंडल पे निकल गया होता। बट अगेन मैं यहाँ पे नहीं निकला क्योंकि ये अचानक से इतनी अच्छी बाइंग कैंडल दिखी तो मुझे लगा फिर ये अपसाइड जा सकता है। एंड ऐसा कन्फ्यूज़न में क्रिएट करके ऑलमोस्ट
पूरा दिन रखने के बाद ये मैंने इस कैंडल में बुक कर लिया, जो कि आप देख सकते हो। उसके फिर कुछ देर बाद डायरेक्ट नीचे के साइड डाउन फॉल आया, एंड जैसे ये कैंडल के बाद तो सीधे खेल ही ख़त्म हो गया। सीधे नीचे की तरफ ही डाउनवर्ड फॉल ही दिखाया। तो इस ट्रेड को करने के बाद मुझे ये तो दिख गया कि तब तक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा था, बट उसके बाद मैं बैंक निफ्टी की तरफ गया, फोकस किया मैंने, एंड वो मैंने 118 पे बाई किया। बहुत देर देखने के बाद मार्केट को ऑलमोस्ट 1 आवर 20, आप देख सकते हो 1 आवर 28 मिनट देखने के बाद मैंने, अरे यहाँ तो पोजीशन जीरो हो गया। अभी अभी आपने देखा था यहाँ 600 का था। लाइव में ये कभी कभी पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। तो 118 पे मैंने यहाँ पे बाई किया था 92.60 के प्राइस पे। इसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते थे। तो ऐसा था कि 118 के प्राइस पे मैंने यहाँ पे क्यों बाई किया, तो अगर चार्ट में हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, जिसे मैं मान रहा था कि ये उसे वहाँ पे सपोर्ट लेगा। प्लस 44,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मुझे ये भी था कि यहाँ पे सपोर्ट आएगा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत देर तक मार्केट को होल्ड भी किया गया, बट ये फिर नीचे जाके वापस नीचे थोड़ा सपोर्ट बना के फिर ये अप साइड आया, एंड क्लोजिंग यही था कि मुझे था कन्विक्शन कि 44,500 के ऊपर आज एटलीस्ट क्लोज किया जाएगा मार्केट को। बाय, बिकॉज जनरली जब भी मार्केट ऊपर से नीचे फॉल आता है तो ये डायरेक्ट वन साइडेड मूव तो नहीं दिखाता, ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा। तो सोर्स मार्केट फॉल कर रहा था, एंड यहाँ पे थोड़ी कैंडल भी दिखाई साइकोलॉजिकल लेवल, तो मैंने बहुत चीज़ें सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया। प्लस वहाँ हिस्ट्री में यहाँ सपोर्ट लेवल भी था, तो मैंने 118 पे या मल्टीपल बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ इसी कैंडल पे मैंने बाई किया। उसके बाद ये फिर नीचे गया, बहुत बार ट्राई किया। इवन इतना दूर में मेरे कॉस्ट पे तो कॉस्ट सुपर 2 टाइम्स आया, मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था। आई थिंक 5,000 तक का मुझे प्रॉफिट भी दिखा। नो, वो तो 405, यस 5, आई थिंक 3,000 समथिंग था। 3,000 के लगभग का मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा था एक बार, क्योंकि 101 तक गया था, बट मैंने बुक नहीं किया। बिकॉज जब एक बार नीचे जाने के बाद फिर अप साइड आ गया, तो ये सही कैंडल पे आया था जनरली। बिकॉज मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा ये अगर ये यहाँ पे होल्ड कर लेता है, देन ये टारगेट यहाँ तक नहीं, ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा अपसाइड वापस आया था अपने 750 तक, तो एटलीस्ट टारगेट था अपसाइड जाने का। तो मैं 720 पे बुक करने का सोच रहा था। तो जैसे कि देख सकते हैं ऑलमोस्ट 44,500 के पास था, तो मैं यहाँ से 200 पॉइंट की अपसाइड देख रहा था। एंड अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे, ऑप्शन चार्ट पे यहाँ अच्छी खासी कोशिश की गई। यहाँ पे बाइंग भी कैंडल आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल बीच बीच में आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था। एंड इनगल्फिंग कैंडल ही बनाई जा रही थी बार बार, बट ये इसे होल्ड नहीं कर पाया। एंड यहाँ मैंने आज स्टॉप लॉस नहीं लेने के कारण आई एम सॉरी, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेने के कारण मुझे आज महंगा पड़ा मार्केट, एंड बहुत देर तक मैं इसमें फंसा रहा। इवन दो लास्ट में मुझे था कि हाँ, जब मुझे दिखा कि हाँ अब बाइंग आएगी, तो मैंने एवरेज करके ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला हूँ। कॉस्ट तो नहीं कह सकते, थोड़े पॉइंट्स प्रॉफिट में निकल गया, बट आज की ट्रेडिंग यही गलत थी। मुझे यहीं पे स्टॉप लॉस ले लेना था, जो भी जितना भी था। तो मेरी बाइंग 118 पे हुई थी, 92.6 आई थिंक था, यस 92.6 पे ही मैंने ऑर्डर ही पहले डाल दिया था, नहीं तो मुझे और थोड़ा ये लो प्राइस पे मिल सकता था।
आई एम सॉरी, ये कैंडल था 118, नो ठीक जगह पे ही हुआ था। उसके बाद फिर ये नीचे साइड किया अगेन, जैसा कि यहाँ पे वही हुआ। मैंने यहाँ पे नहीं निकाला बिकॉज साइकोलॉजी मेरे दिन के ट्रेड के कारण था कि अरे अप साइड जाएगा, थोड़ा अप साइड जाएगा, मैं बुक कर लूँगा। मेरा टारगेट फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं था। जब यहाँ पे ये जिगजैग करने लगा, मैंने सोचा कि थोड़ा 107 तक आएगा 10-15 पॉइंट तो मैं बुक कर लूँगा। बट ये मेरे लेने के बाद ऑलमोस्ट मेरे कॉस्ट सुपर वन टाइम यहाँ आया एंड सेकंड टाइम यहाँ। तो जब ये आया तो उसके बाद फिर इस कैंडल पे मैं सोच रहा था बुक करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज ये इतना ऊपर जाकर सीधे गैप डाउन होना, ये मुझे डाउट क्रिएट कर रहा था। बट ये फिर मैंने सोचा कर लेते, उसके बाद फिर ये नीचे आने लगा। फिर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ये जब ब्रेक किया तो भी मुझे लगा कि ये आ सकता है, यहीं पे मुझे निकल जाना चाहिए था ये इस पॉइंट पे 953। बट मैंने यहाँ पे एवरेज किया बिकॉज मुझे लगा कि और थोड़ा साइड जाएगा, मैं यहाँ पे कॉस्ट निकल जाऊँगा। एंड वो सोच आज मेरी गलत हो गई, जो जनरली मैं कल के दिन में भी किया था। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो थोड़ा कम उठाया था बिकॉज मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे मन में भी डाउट था कि ये जा सकता था अप साइड। तो मैंने सोचा था और नीचे जाएगा तो मैं वहाँ पे और बाइंग करूँगा। रीज़न ये था कि यहाँ पे 2 सपोर्ट्स दिख रहे थे मुझे पास्ट हिस्ट्री में। तो एक सपोर्ट काम नहीं करता तो फिर दूसरा थोड़ा नीचे था, यहाँ काम करता। दैट्स वाई मैं यहाँ पे फिर जब देखा यहाँ पे बाइंग आने लगी तो मैंने अगली क्वांटिटी फिर यहाँ पे डाला। आई थिंक 405 के बाद 210 पे 51 के प्राइस पे। इवन तो मैं वेट कर रहा था थोड़ा नीचे मिल जाए। आई थिंक इट वाज 1051, यस। तो 1051 मैंने यहीं पे बाई किया इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखने लगा एंड मुझे लगा थोड़ा टेस्ट करके फिर अप साइड जाएगा 50 के प्राइस में। इन दोनों को बाई करने के बाद मेरा एवरेज 78 के लगभग था, 78.70 के समथिंग था। तो यहाँ मेरा 51 के प्राइस पे 51 के ऑलमोस्ट प्राइस पे बाई हुआ। अगेन ये नीचे की तरफ आ गया तो मुझे फिर और ज़्यादा लॉस दिखने लगा। तो फिर मैंने सोचा अब लगता है आज ये नीचे की तरफ ये वन साइड जाते रहेगा। तो फिर यहाँ पे अगेन ये 2 बजे की 2 कैंडल्स आई, प्लस जब यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिखा, मैंने फिर से फास्ट हिस्ट्री पे जाके देखा कि आखिरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है। तो मुझे वो 302 से 350 के पास दिखा। एंड आज देख सकते हैं आप मार्केट वहीं से टर्न अराउंड भी हुआ। तो एट लास्ट मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ पे चेक करने के बाद ही यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो फिर मैं वेट करते रहा एंड मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सपोर्ट दिखा 2 बजे के आसपास नहीं, यहीं पे मुझे दिखा एंड मैंने यहाँ पर 216 पर बाई कर लिया। मतलब जब यहाँ से ये कैंडल्स बनने लगी तो 2 बजे के आसपास ही बनने लगी, नहीं ठीक बोला था मैं कि 2 बजे के आसपास ये बनी। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आने लगी इनगल्फिंग वाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बाई कर लिया बिकॉज ये रिट्रेसमेंट यहाँ तो थोड़ा आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट ऑप्शन के चार्ट में अच्छे खासे यहाँ स्टेबल हो गए थे। तो ये मतलब 2 बजे के बाद इवन तो ये कर रहा था, बट ये यू टाइप पैटर्न बना रहा था। तो मैंने इवन तो मुझे यहीं पे दिखने लगा तो मैंने पोजीशन यहाँ 20 पे बाई कर लिया। यहाँ तो इतने बड़े प्राइस मूव हुआ इसलिए उतना फ़र्क नहीं दिख रहा, बट यहाँ छोटा पॉइंट मैटर कर रहा था। तो मेरे लेने के बाद फिर 16 पे आ गया। तो मैंने सोचा कि 10 अल्टीमेट होगा, उसके नीचे नहीं जाने देना है, मतलब ऑलमोस्ट 9.5 पे निकाल लूँगा। तो बिकॉज एक बार 10 क्रॉस हो जाने के बाद चांसेस बहुत स्लाइट हो जाता है कि वो वापस आएगा, जो कि इवन दो यहाँ पे आज उसने इस चीज़ को भी फिल कर दिया। 10 के बाद ये वापस 20 पे भी आया। तो यहाँ पे मैंने 22 के प्राइस पे बाई किया था, एग्जीक्यूट हो गया, जो कि अगेन यहाँ पे मुझे और थोड़ा कम में मिल सकता था। 900 क्वांटिटी मैंने ले लिया सीधे
एंड जितना क्वांटिटी था मैंने ऑलमोस्ट उससे डबल ही उठा लिया था। तो फिर उसके बाद ये मूव आया, मैं समझ गया कि हाँ ठीक है, मैं सही जगह पे मैंने ट्रेड लिया, ये अपसाइड जाएगा। एंड यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि चलो कम से कम जाएगा तो 48 तक जाएगा, बट कैपिटल मेरा हेवीली इन्वेस्टेड था, सो मैंने 45 पे ऑर्डर डाल के निकाल दिया जब 46-47 पे दिख रहा था। तो इसी कैंडल पे आई थिंक मेरा आउट हो गया था 229 ईयर्स। तो ये अपसाइड गया, लेकिन जब तक मेरा बुक होता तब तक ये थोड़ा नीचे आ गया। तो फिर मुझे इतने पे एग्जिट मिल गया, ताकि मैं, क्योंकि मैंने 45 तक तो रखा ही था, एंड उतने में मुझे 2700 समथिंग मिल रहा था, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, जो कि यहाँ पे पता नहीं गायब हो गया। तो ये तो था मेरा आज का ट्रेड। इवन तो उसके बाद फिर अपसाइड गया, बट ये इतना ऊपर जाएगा मुझे डाउट था। जो इवन तो मैं बोल रहा था कि 500 पे क्लोजिंग आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ही रिजेक्शन दिखाया है 41 के आसपास। तो ये था कि हाँ, क्लोजिंग ऊपर आए ये गारंटी नहीं है, एटलीस्ट वन टाइम ट्राई तो करेगा 500, बिकॉज जाएगा। एंड जिन सेलर्स ने यहाँ पे सेल नहीं किया वो दोबारा से सेल, मतलब जिनकी ये छूट गई है वो दोबारा से कल के पोजीशन के लिए या सेल करने का कोशिश करेंगे। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने यहीं समवेयर राउंड निकल गया। उसके बाद ये तो था मेरा आज का ट्रेड। कल का हम लोग क्या देख सकते हैं या क्या सोच सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है दोनों में, बट मेरे लिए निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 23 अपने, अगर मार्केट को अगर डाउन से अपसाइड बॉटम से टॉप तक अगर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास खड़ा है, एंड ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। तो अगर कल ये समवेयर राउंड इसके आसपास खुलता है या फिर ये नीचे आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग देखूंगा अपसाइड के लिए, बिकॉज सेलिंग तो ऑलमोस्ट मार्केट ने बहुत कर लिया है। एक बार अपसाइड जाना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक, उसके बाद वहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ सेलिंग किया जा सकता है। बट अगर समवेयर राउंड यहाँ मुझे मिलेगा तो मैं बाइक करूँगा, बिकॉज ये सपोर्ट पे है। अगर मुझे बाइंग देखना होगा तो मैं निफ्टी पे देखूंगा, और अगर मुझे सेलिंग देखना है तो मैं बैंक निफ्टी पे कोशिश करूँगा। या इवन हो सकता है कि अगर मुझे कुछ सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखे बैंक निफ्टी में, तो मैं इसमें भी बाइंग कर सकता हूँ डाउन साइड लेवल पे, या इस जगह पर मैं बाइंग ही देखूँगा। और बैंक निफ्टी के को अगर देखूँ तो यस, नहीं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बट अगर इसको रिट्रेसमेंट लेवल पे अगर लगा के देखें तो ये उसके नीचे ही क्लोज किया हुआ है, ये अपसाइड नहीं गया। नो, अगर मुझे इसे सेलिंग देखना है तो अगेन मैं यहाँ समवेयर अराउंड इसके अपर लेवल में, मतलब 44,850 से 44,900 के रेंज में मैं यहाँ सेल करने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ 45,000 पहले। बट अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते रहे तो मैं यहाँ सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा, बिकॉज मार्केट कल फ्राइडे, एंड मैंने आपको लास्ट के 2 फ्राइडे में आपको वीडियो में समझाया था, और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी है कि मार्केट ऑलमोस्ट टर्न अराउंड हो जाता है। कि एक दिन पहले अच्छा खासा फॉल है, लेकिन फ्राइडे को मार्केट में मूड ही चेंज हो जाता है, एंड 2 दिन से लगातार गिर रहा है। तो इस दिन तो रेंज ही बोलेंगे। तो 2 दिन से लगातार गिर रहा है, चांसेस कम ही है कि वन साइडेड फॉल दिखाए, क्योंकि बिकॉज अब सारे रिटेल ट्रेडर्स भी अब सेल ही दिखेंगे सबको। दैट्स वाई अब उन लोगों को ट्रैप करके अगेन अपसाइड रैली दिखा सकता है। एंड कल क्वांटिटी जैसा आप लोग ठीक समझे, लेकिन मैं तो कहूँगा थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए अगर आप सेलिंग देख रहे हो तो, बिकॉज इवन तो मार्केट के ट्रेंड में है, मतलब मार्केट के ट्रेंड में आप सोच रहे होंगे सेलिंग, बट मुझे नहीं लगता है कि सेलिंग आएगी उतनी अच्छी। अपोजिट डायरेक्शन का ज़्यादा हो सकता है, तो क्वांटिटी कम रख के देखा जा सकता है, बिकॉज लॉस होगा तो छोटा सा ही होगा, एंड प्रॉफिट के टाइम में तो आप लोगों ने अर्न किया ही होगा। मेरा तो रह गया, मैंने 2 दिन में ही, मतलब लॉस ही रिकवरी में मेरा चल जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.